नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की पूर्व सांसद नीलम सोनकर को अदालत में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 पुराने मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देते हुए उन्हें समाप्त कर दिया। ये दोनों मामले लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए थे और लंबे समय से अदालत में विचाराधीन थे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व सांसद नीलम सोनकर और अन्य के विरुद्ध बड़दह थाने में वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव तथा देवगांव थाने में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों मामलों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी और मुकदमे गवाही की प्रक्रिया में थे। इसी दौरान राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन, चक्का जाम और इसी प्रकार के छोटे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनवरी 2026 के मुकदमे वापस लेने की अनुमति प्रदान की। हाई कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करने के बाद पूर्व सांसद नीलम सोनकर एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध दर्ज दोनों मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों की कार्रवाई भी समाप्त कर दी गई। अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव के अनुसार अदालत के इस आदेश से पूर्व सांसद नीलम सोनकर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दोनों मुकदमे लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित थे और कई वर्षों से लंबित चल रहे थे। अपना परिचय देते हुए आज जो जजमेंट आया है क्या है और कब का मामला था? यह मेरा नाम विश्व दीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़। मैं पूर्व सांसद नीलम सोनकर और उनके साथ में जो अन्य अभियुक्तगण थे सभी लोगों का बतौर अधिवक्ता यहाँ पर नियुक्त था और मुकदमे की पैरवी करता था। प्रथम मुकदमा पूर्व सांसद पर 2009 में बड़दह थाने में दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का और जनप्रतिनिधि अधिनियम का। उस मुकदमे में कुल 13 अभियुक्त बनाए गए थे, जिस पर आरोप पत्र आने के पश्चात न्यायालय में तमाम गवाहियाँ हुई। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 10,256/2020 में दाखिल हुआ, जिसमें 22 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित हुआ। उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय से यह फैसला पारित हुआ और सभी जितने अभियुक्तगण थे सभी को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया गया। इसी प्रकार से एक मुकदमा और था 2014 के लोकसभा चुनाव में थाना देवगांव में दर्ज हुआ था। उसमें कुल 7 मुलजिम थे, जिसमें वहाँ की चेयरमैन पूर्व उषा जायसवाल भी उनके साथ अभियुक्ता थी। ये सभी लोग थे, वह भी आरोप पत्र आने के पश्चात गवाही हुई थी। इसमें भी वही रिट संख्या 10,256/2020 में जो आदेश पारित हुआ, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगणों के उनके दायित्वों से उन्मोचित किया गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।